हम लोगों को सरकार में बैठाए हैं, तो हम लोगों का भी प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के विश्वास में खरा उतरें और 2023 के विधानसभा चुनाव के समय जो हमारी पार्टी का वादा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में आकर वादा किए थे, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी, और जो भी वादा था वो सबको सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। ये 1.5 वर्षों में 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान स्वीकृत किए हैं, और आज ये हाल है गांव-गांव में इतनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि अभी हम सुशासन त्योहार में अचानक कई गांव में जाते थे और जब शाम को समीक्षा करते थे तो लोग बताते थे कि इतनी ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंट्रिक प्लेट का अभाव हो गया है। तो ये हाल है। और फिर आवास प्लस का भी सर्वे हुआ है। आने वाले समय में 18 लाख मकान तो हम लोग दे चुके, लेकिन लगातार परिवार भी बढ़ता है, शादी होती है तो उनको भी परिवार बसने पर नया मकान चाहिए, तो उनको भी आने वाले समय में मकान देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि इस साल 25-26 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए 3 करोड़ आवास की व्यवस्था फिर किए, इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी का बेटा बेटी की शादी हुई है, उनको नया घर चाहिए तो उनको भी नया घर देंगे, और अब तो उसमें और थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिए हैं कि अब 5 एकड़ तक जिसके पास असिंचित जमीन है उसको भी मकान देंगे, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ देंगे, और 15,000 मासिक आय है उसको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और जिसके पास 2 व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटी है जिसके नाम से, उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ देंगे। तो ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आशीर्वाद है, और किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल से आप लोग देख रहे हैं 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, और जैसे ही धान खरीदी का डेट समाप्त होता है 1 सप्ताह के अंदर अंतर की राशि को भी दे देते हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का राशि 1-1 हजार रुपया देते हैं। आज भी महतारी बंधन की हमारी बहनें हमको राखी बांधकर आशीर्वाद दी हैं। हम जाते रहते हैं तो बहुत खुश नजर आती हैं हमारी माताएं बहनें, बहुत एक्साइटेड दिखती हैं, और हम उनके पूछते हैं कि इस पैसे का कैसे आप लोग उपयोग, हालांकि 1,000 रुपया कहने से कम लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि गांव में 1,000 रुपया काफी होता है, और उनको हम पूछते हैं कि इसका उपयोग आप लोग कैसे करती हैं, तो बहुत लोग बताते हैं कि हम अपनी बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं, उसमें पैसा जमा करती हैं। तो कई जगह हम अभी उधर बस्तर साइड अबुझ माड़िया लोग हैं, पीबीटीजी लोग, वहां की माताओं को पूछते थे तो ये के तो बताई कि हम तो सिलाई मशीन खरीद के मतलब सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, और 4,000-5,000 महीने का सिलाई से पैसा मिल जाता है। कोई सब्जी भाजी आगे बढ़ा रही हैं। कुछ जगह तो सारंगढ़ में गांव है दानसरा, वहां की माताएं चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कर रही हैं। तो एक तरह से महतारी बंधन से हमारी माता बहनों का सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये सब वादा पूरा किए हैं। तेंदुपत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4,000 से 5,500 प्रति मानक बोरा। अब चरण पादुका योजना भी फिर शुरू की है, जो बंद हो गया था। तेंदु को पत्ता का बोनस भी दे रहे हैं। और एक वादा ये भी था कि हम लोग हर पंचायत में वहां के लोगों को सारी सुविधा देंगे,
जो भी कागजात वगैरह होगा, प्रमाण पत्र होंगे, वहीं से मिलेगा और वहीं से उनको पैसा भी मिलेगा। तो इसीलिए पंचायत पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र भी खोल रहे हैं। अभी 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड का 10-10 पंचायत का चयन करके अभी 1460 ग्राम पंचायत में पिछले 24 अप्रैल से अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं और वहीं से उनको सारा कागजात मिल रहा है और पैसा भी वहां वो जमा भी कर पा रही हैं, वहां से निकाल भी हो रही हैं। और आने वाले 6 महीने में 5000 पंचायतों को इस योजना से जोड़ेंगे और अगले साल का जो 24 अप्रैल होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, वो दिन जितने भी पंचायत हैं पूरे प्रदेश के हर पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोल देंगे। तो हमारे वहां के लोगों को किसी भी काम के लिए पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश में 5.5 लाख से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनको भी 10-10 हजार रुपया साल का जो देने का वादा था उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो ये सब आप सब लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भूमि का रजिस्ट्री वगैरह होता था, इसमें भी बड़ा गलत रजिस्ट्री हो जाता था, नामांतरण के लिए चक्कर लगाना पड़ता था। तो इसमें भी रिफॉर्म लाए हैं, 10 उसमें नई पहल किए हैं, 10 क्रांति लाए हैं। तो अब कोई झूठा रजिस्ट्री भी नहीं होगा। नहीं तो पहले मतलब झूठ का ऋण पुस्तिका भी बन जाता था, कोई नकली आदमी भी खड़ा हो जाता था और बिक्री हो जाती थी। बहुत बाद में जमीन वाले को पता चलता था। तो यह सब बिल्कुल अब नहीं होगा और रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और एक बात और ये देखने को आ रहा था कि कोई पिता अगर जिंदा है और अपने बेटा को अचल संपत्ति हस्तांतरण करना चाहता है तो उसके लिए भारी खर्चा करना पड़ता था। अब उसको भी मात्र 500 रुपये में व्यवस्था कर दिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री आवास किसी का बनना है, बेटे की शादी हो गई लेकिन बेटे के नाम से जमीन नहीं है, बाप देना चाहता है लेकिन उस जमीन को भी पहले रजिस्ट्री करानी पड़ती थी, लेकिन अब मात्र 500 रुपया में वो काम हो जाएगा। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ पर जो है महतारी वंदन योजना के लिए एक अपडेट निकल के आ रहा है। अभी काफ़ी यहाँ पर सोशल मीडिया में आप कहीं ना कहीं देखे होंगे कि महतारी वंदन के हितग्राही को अब जो है ई-KYC कराना अनिवार्य हो गया है। यदि आप इसमें ई-KYC नहीं कराओगे तो हो सकता है आपका आगे आने वाले समय में आपका जो है 22वीं किस्त जो भी किस्त आने वाला है, अभी 20वीं किस्त डला है, 21वीं किस्त 22वीं किस्त आपका वंचित हो जाए इस योजना से। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है कई वर्षों से आप आधार अपडेट भी नहीं कराए होंगे तो आप आधार अपडेट भी करा लीजिएगा। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि आप ई-KYC कराना मत भूलिएगा। राशन कार्ड जैसे ई-KYC हो रहा था वैसे महतारी वंदन में भी ई-KYC हो रहा है, तो आप ई-KYC अवश्य करा लीजिए। ऐसे ही दिवाली आने वाले, आप लोगों को दिवाली से पहले ही इस महीने का जो महतारी वंदन का पैसा भेज दिया गया है। आशा जताया जा रहा है कि इस जो पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी है सोशल मीडिया के अपडेट के बारे में, जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि है वो इसी महीने जो है अक्टूबर में डल सकता है। 2-2 हज़ार रुपये दिवाली में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। PM किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त की राशि। साथ ही जो है बीजेपी की सरकार को काम करते हुए लगभग आप लोगों को मालूम है 21 से 22 महीने पूरे हो चुके हैं। इसके दौरान 18 लाख आवास जो है काम चल रहा है। इस पर लगातार आवास प्लस के लिए भी सर्वे कराए हैं, जिसमें जो 25-26 के लिए बजट 3 करोड़ वादे किए हैं इस साल आवास देने का, जिस पर आगे काम शुरू किए जाएंगे। दोस्तों अभी तो 18 लाख जो बचे कर रहे थे उस पर काम लगातार कर रहे हैं। अभी आपने विष्णु देसाई को सुने हैं। अभी बिजली बिल को लेकर काफ़ी छत्तीसगढ़ के वहाँ जो भाई बहनों को समस्या देखने को मिल रही, कुछ यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर को लेकर भी। तो आप अपना राय बताइएगा। किसान जो देख रहे हैं उनके लिए बताते चले, धान खरीदी 15 नवंबर से आप धान बेच पाओगे, जो कि 31 जनवरी तक चलने वाला है। 6 से 7 दिन बताया गया है, भुगतान आपके खाते में जाएगा। इसके साथ साथ आपको जिन्होंने पंजीयन नहीं कराई स्टेट पोर्टल के माध्यम से, तो यहाँ पर ये पंजीयन कराना अनिवार्य साथ है, तभी आप जो है धान बेच पाओगे। ये बातें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी जो है लगातार आप लोगों को देते रहेंगे। साथ ही जो भूमिहीन हमारे भाई है
वो लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, आपके लिए बजट है 600 करोड़ रुपए का बजट है 2025-26 में, तो आप लोगों को अवश्य दूसरा किस्त मिलेगा ही मिलेगा, आप लोग घबराना बिल्कुल मत। अब जो है आप किस योजना के तहत आपको लाभ मिल रहा है, या फिर जो है अभी जो भी योजनाएं चलने वाली है या फिर अभी चल रहा है उसका तहत कोई ना कोई किसी न किसी को यहाँ पर जो है योजना का लाभ मिल रहा होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। कौन से जिले से देख रहे हो बताइएगा। बाकी आपको हम लगातार इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी, जो भी घोषणाएं करती है मुख्यमंत्री के द्वारा, आपको हम लगातार जो है जानकारी देंगे। भूमि रजिस्ट्री को लेकर इसको सरल किया गया है ताकि महिलाओं को डिजिटल सुविधा केंद्र खोले, ताकि आप जो है पंचायत में ही सारी सुविधा मिल जाएगा आपको। ये काम जो है आने वाले समय और जो है होने वाला है जल्दी तेज़ी से। अभी वर्तमान में इसका जो है शुरू किया है, अभी इसमें काम लगातार जो है कर रहे हैं साथियों।